देन गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 1 कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है? इन विच अ डिस्पर्ज फेज एंड अ कंटिन्यूअस फेज प्रेजेंट। मीन्स इसमें एक डिस्पर्ज फेज और एक कंटिन्यूअस फेज प्रेजेंट होता है। डिस्पर्ज फेज किसे कहते हैं? यह प्रेजेंट होता है स्मॉल ग्रेन्यूल्स के रूप में। तो किस में? तो कंटिन्यूअस फेज में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इमल्सन का पार्टिकल साइज 1 से लेकर 3 नैनोमीटर तक होता है और सस्पेंशन का साइज 1 to 50 नैनोमीटर, और ये सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन में ही। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर देन इट कॉल्ड। मीन्स अगर एक से कम पार्टिकल साइज रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन बोलेंगे। ठीक है। मीन्स मॉलिक्यूल्स ही छोटा होगा ना। मीन्स बड़ा वाला तो हमारा बल्कि हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स छोटा होता है, इसलिए हमें उसे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज कोलाइडल सॉल्यूशन फाइंड एप्लीकेशन इन। मीन्स हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को किस में फाइंड करते हैं? जैसे कि मॉलिक्यूलर कोलाइडल होते हैं, जैसे सस्पेंशन होते हैं, उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। मीन्स पहले मॉलिक्यूल से कोलाइड होगा, फिर कोलाइड से सस्पेंशन। ठीक है। तो 3 का आंसर है हमारा इन मिल्क इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, इन मिल्क इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कोलाइडल इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कोलाइड। क्वेश्चन का कहना है कि इन सारे जो कोलाइड्स है इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोलाइड कौन से है? जैसे जेल, फोम, सॉलिड, सोल एंड लिक्विड सोल। सोल मीन्स सॉल्ट हम लोग समझ सकते हैं। इसका जो बाइंडिंग फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही हाई होता है। मीन्स स्ट्रॉन्ग कोलाइड किस में होगा? मीन्स जो ज़्यादा बाइंड करेगा। ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि जैसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इसका जो अंदर का जो पार्टिकल्स है वो एकदम टाइटली कंबाइंड होता है। ठीक है। तो वो होता है सॉलिड में। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोलाइड्स कंसिडर्ड टू बी अ लाइगेस्ट कोलाइड। मीन्स लाइगेस्ट कोलाइड में मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जिसका हल्का होना। ठीक है। मतलब हल्का होगा, वीक बॉन्ड होगा उसके पास, बॉन्ड एनर्जी कम होगा उसके पास। तो वीक बॉन्ड किस में? गैसियस फॉर्म में। सॉलिड सोल मीन्स हम लोग अभी जस्ट पढ़े, उसको हम लोग सॉल्ट भी बोलते हैं, सोल एंड लिक्विड सोल। ठीक है। 5 का आंसर हम लोग देखें तो गैसियस में। मीन्स गैसियस में तो एक तरह से माने तो बॉन्ड एकदम होता है जैसे हम लोग हाथ से भी तोड़ दे। तो आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिस्पर्जन फेज। मीन्स डिस्पर्जन फेज क्या होता है? डिस्पर्ज फेज हम लोग पढ़े थे, वही डिस्पर्जन हो गया। इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल ग्रेन्यूल साइज। ठीक है। किस में? तो कॉन्टिन्यूअस फेज में। समझ गए? डिफिनेशन याद है। मीन्स ऑप्शन है इट इज़ द मेन लेयर, सेकंड ऑप्शन इट इज़ द सेकेंडरी लेयर। ये सेकेंडरी लेयर है, सही है। इन विच द कोलाइडल पार्टिकल आर डिस्पर्ज। इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिस्पर्ज होते हैं दूसरे फेज में। एंड थर्ड ऑप्शन है इट इज़ द सेकेंडरी लेयर। यह सेकेंडरी लेयर तो है, लेकिन इससे ऊपर वाला जो हमारा बी ऑप्शन है इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया। मीन्स पार्टिकल साइज डिस्पर्ज भी होता है। मीन्स ये ज़्यादा फेवर करता है। अगर यह ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास तो हमारा ये आंसर सही हो सकता था। ठीक है। अगर एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक दे तो चूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर दोनों दे तो ऊपर वाला चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ कॉल्ड अ डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स डिस्पर्जन मीडियम किसे कहते हैं? ठीक है। डिस्पर्ज फेज डिस्पर्जन मीडियम जिसमें डिसॉल्व होगा, डिस्पर्जन मीडियम जो डिसॉल्व करेगा डिस्पर्ज फेज कॉन्टिन्यूस। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सिंपली हो जाएगा इट इज़ वेयर द डिस्पर्ज फेज इज सस्पेंडेड। मीन्स डिस्पर्ज फेज सस्पेंडेड, उसी को हम लोग बोलेंगे। ठीक है। कोलाइडल डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 8, इनफॉर्म द डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर रिस्पेक्टिवली। मीन्स डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम किसके रिस्पेक्ट में होता है? ठीक है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा गैस एंड लिक्विड हो जाएगा। फॉर्म हमारा जो होता है फॉर्म होता है गैस एंड लिक्विड से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। मीन्स एक कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है। एक हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम एक लाइट दिए। ठीक है। लाइट सोर्स आया, ये यहाँ से पास किया। उसके बाद सॉल्यूशन विजिबल कोन इज फॉर्म ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये लाइट यहाँ से स्कैटर्ड हुआ, यहाँ तक स्कैटर्ड हुआ। ठीक है। दिस फेनोमेनन इज नोन, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्रोनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल कोन इफेक्ट,
एंड लास्ट है हमारा स्ट्रीमिंग मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा हो जाएगा टिंडल इफेक्ट, इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ डिस्पर्जन सिस्टम द ऑर्डर ऑफ पार्टिकल साइज इज, मीन्स ऑर्डर ऑफ पार्टिकल साइज कैसा होता है। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि कोलाइडल का 1 नैनोमीटर टू 1000 मीन्स 1 माइक्रोमीटर ये हो सकता है, और इमल्सन का हमारा हो जाएगा 1 से 3 माइक्रोमीटर, सस्पेंशन का 1 to 50 माइक्रोमीटर। लेस देन अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर हमारा सी है, कोलाइड्स। मीन्स ये जो एरो है, बहुत सारे को कन्फ्यूजन होता है कि ये एरो इस दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब होता है लेस देन, ठीक है। लेस में उल्टा और ग्रेटर में हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। लेस में हम लोग उल्टा कर लेंगे, ग्रेटर में आगे जा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है द सिस्टम ऑर्डर पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज का सिस्टम ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा सिंपली पहले कोलाइड्स होगा, मीन्स सस्पेंशन, इमल्सन और कोलाइड्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग में रहता तो कोलाइड, इमल्सन, सस्पेंशन। आंसर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टार्च इन वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ, मीन्स अगर कोई हमारा एक सॉल्यूशन है उसमें कि हम लोग स्टार्च है, प्रोटीन्स है, ठीक है, विथ वाटर, उसे हम लोग क्या कहेंगे। मीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि लायोफिलिक, लायोफोबिक, याद है ना। लायोफोबिक मीन्स लविंग करना, हेटिंग करना, जो वाटर को लव करता है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सारे लाइपोफिलिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा सी, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल थ्रू अ लिक्विड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, मीन्स हम लोग अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वो मूव करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग सिंपल है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस एक्सप्लेनेशन है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ओ कोई बात नहीं, अगर और भी क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मैसेज कर देना, मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर, मीन्स कोलाइडल पार्टिकल किसके अंडर सीन होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर हमें सीन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 14, एडिशन ऑफ एल्कोहल टू हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स लीड्स टू, मीन्स एडिशन ऑफ एल्कोहल जब होगा मीन्स उसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स लीड्स टू, उसमें क्या होगा, वही मतलब क्या फॉर्म होगा वो पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि फिलिक में लविंग हो जाता है, फोबिक में रिपेल हो जाता है, मीन्स हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, फील किया, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। एक और क्वेश्चन था इससे पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है, आप लोग वहाँ भी समझ सकते हो कि हाइड्रोफिलिक मीन्स लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स हेटिंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स लविंग, मैंने फील किया, फिर फोबिक मीन्स मैंने हेट किया, ठीक है। तो सिंपल है, 14 का आंसर हमारा ए, प्रिसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें प्रिसिपिटेशन फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म कोलाइड्स स्पॉन्टेनियस, मीन्स कोलाइड्स बहुत ही जल्दी फॉर्म नहीं होता है कोलाइड्स, ठीक है, धीरे धीरे होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा, जैसे कि नॉट, इसमें जो कोलाइड्स होता है ना वो जल्दी फॉर्म ही नहीं होता है, मीन्स नॉट ईजी टू फॉर्म, ठीक है, वो भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। और ये जो होता है वो ऑयल हेटिंग हम लोग कह सकते हैं, लाइपोफोबिक या लायोफोबिक कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा लायोफोबिक कोलाइड्स। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि लायोफोबिक जो होते हैं वो हेटिंग करते हैं, ठीक है, फीलिक लव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर इस बी। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोडायलिसिस इज अ मेथड यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ, मीन्स इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस जैसे कि यह अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए, प्रोटॉन के लिए, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी, प्यूरिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो, हाइड्रोसोल रेफर्स टू अ सिस्टम, हाइड्रोसोल किसके लिए रेफर करता है, ठीक है। हाइड्रोसोल किसे कहते हैं, जैसे कि हर्बल वाटर हो गए, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट हो जो हम लोग गर्मी के मौसम में यूज़ करते हैं, उसका लेस कंसंट्रेशन होता है, और यह बना हुआ होता है जैसे हमें लीफ से, फ्लावर से, मतलब पेड़ से रिलेटेड कुछ बना हुआ होता है ड्रग्स हमारे, जैसे कि जो हमें स्किन पे अप्लाई करते हैं या फिर ओरली लेते हैं, ठीक है।
तो ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं हर्बल वाले में, ठीक है, हाइड्रोसोल वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सॉलिड एंड वाटर, क्योंकि इसमें वाटर बेस्ड इमल्सन्स होते हैं, ठीक है, मीन्स कुछ भी प्रोडक्ट्स बने होते हैं, क्रीम्स होते हैं, जेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारे हमारे हाइड्रोसोल में आते हैं, ठीक है, इसी सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइडल पार्टिकल अपीयर्स एज, मीन्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में कोलाइडल पार्टिकल्स किसमें कैसे दिखते हैं, ठीक है, तो आंसर हमारा ब्राइट स्पॉट अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, मीन्स जैसे कि हमारा एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है, हम लोग अगर लाइट डालते हैं, ठीक है, अगर एक बीम ऑफ लाइट आया, ठीक है, ये इतना दूर कवर किया, इतना दूर कवर किया, ये जो एरिया रहेगा ये तो लाइटिंग रहेगा, बट ये दोनों रहेगा ये डार्क रहेगा, तो ब्राइट स्पॉट अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, ठीक है, मीन्स बैकग्राउंड डार्क रहेगा, तो आंसर हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ कोलाइड्स इज मेजर्ड एट, मीन्स हमारा जो प्रोटेक्टिव एबिलिटी तो हम कोलाइड्स का किसके लिए, किस बेसिस पे या किस बिहाफ पे हम लोग मेज़र करते हैं, जैसे कि एक गोल्ड नंबर होता है, नंबर ऑफ mg ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, इसी से हम लोग मेज़र करते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा गोल्ड नंबर, आंसर बी इज गोल्ड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लेना, ठीक है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एंड इंड पॉइंट इज इंडेक्टेड बाय, ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, इन डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर, हम लोग गोल्ड नंबर को जब आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं, उसका इंड पॉइंट क्या होता है वही पूछा है, मीन्स क्या एपीयर होता है ये भी हम लोग कह सकते हैं, तो उसमें कलर का एपीयर होता है, ठीक है, ऑब्जर्विंग होता है, चेंज इन कलर, मीन्स कलर चेंज हुआ मीन्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड व्हेन पार्टिकल सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, मीन्स जब कोई पार्टिकल सेट डाउन होगा अंडर द ग्रेविटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, सेडिमेंटेशन बोलेंगे, मीन्स कोई एक हमारा सस्पेंशन है, इमल्सन सस्पेंशन है, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स आ जाए, मीन्स दो पार्टिकल्स आ जाए, एक डिस्पर्ज फेज डिस्पर्जन मीडियम, एक बड़ा पार्टिकल है एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है, मीन्स इसको जब हम सेक्वेल करेंगे, मीन्स अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, इसको हम लोगों ने मिक्स कर दिया, फिर इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए, उसके जो कोलाइड्स होंगे या फिर स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे नीचे आएगा, तो वही है सेडिमेंटेशन, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मीन्स ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट मीन्स मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे कि फ्लूइड में मूवमेंट होता है, ठीक है, और यह रिजल्ट करता है हमारे कॉन्टिन्यूअस फेज को, ठीक है, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल बी प्रीवमेंट सेडिमेंटेशन, इसमें क्या होता है प्रीवमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट